अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनेद अली गुंदल आप सबके सामने दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा मौजूद बहस है या हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट से। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जेनरिक पीएसएन के क्यूरिकुलम से हम यूनिट नंबर जो है 4 आज स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है इसमें मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकूं। इसका जो टॉपिक है, इसका जो टाइटल है वो है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी हेल्थ से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लेवल पर यानी पूरी दुनिया के अंदर जो इदारे हैं वो, और नर्सिंग से रिलेटेड जो इदारे हैं चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, उनके ऊपर हम आज बात करेंगे और वन बाय वन हम देखेंगे कि उनका क्या रोल है और वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ये हमारे कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा जी, आईसीएन एक है, नर्सिंग काउंसिल जिसे कहते हैं, और आईसीएन जो है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल के नाम से जो है जानी जाती है। अगर मैं बात करूं आईसीएन की, तो आईसीएन जो है ये एक फेडरेशन है जिसमें 130 से ज्यादा ममालिक जो है, मोर देन 130 नेशनल नर्सेज एसोसिएशन, यानी 130 से ज्यादा नर्सेज एसोसिएशन जो है जो रिप्रेजेंट करती हैं, और 16 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं इसके मेंबर्स हैं। और ये 1899 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी, और दुनिया की जो है सबसे पहली और वाइडेस्ट रीचिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पहली और वसी पैमाने पर जो है पूरी दुनिया में फैली हुई एक इदारा है। और इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है हेड क्वार्टर, यानी इसका जो मेन ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा जेनेवा के अंदर मौजूद है, और जेनेवा से जो है इसको लीड किया जाता है। करती क्या है, ऑपरेटेड बाय नर्सेस। ये नर्सेज इनको ऑपरेट करते हैं, एंड लीडिंग नर्सेज, ये नर्सेज को लीड करते हैं इंटरनेशनली दुनिया के वसी पैमाने पर। आईसीएन वर्क टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर। आईसीएन का जो फोकस है वो ये है कि वो क्वालिटी नर्सिंग केयर के ऊपर काम करता है। और मजीद क्या करता है, नर्सिंग केयर फॉर ऑल, यानी नर्सिंग केयर जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए है। साउंड हेल्थ पॉलिसीज ग्लोबली। साउंड हेल्थ पॉलिसीज का मतलब ये, साउंड का मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो बेहतर है, मुनासिब है, ठीक है, वो हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर दुनिया में काम करता है कि दुनिया के अंदर जो है पॉलिसीज हेल्थ से रिलेटेड कैसी होनी चाहिए, उसमें अपना रोल प्ले करता है। द एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, नर्सिंग के अंदर जो जिद्दत आती है, नई टेक्नोलॉजी, नई फिलॉसफी या नई कोई भी जो है आइडियोलॉजी आती है, उसके ऊपर काम करती है आईसीएन। इसके अलावा जो है एंड द वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेड नर्सिंग प्रोफेशन, और दुनिया के अंदर जो है नर्सिंग के पेशे को जो है इज्जत और एक मकाम देने के लिए जो है ये अपना कलीदी किरदार या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और मजीद क्या करती है, एंड कम्पिटेंट एंड सर्टिफाइड नर्सिंग वर्कफोर्स, और ये एक कम्पिटेंट यानी कि अच्छी जो है नर्सिंग टास्क फोर्स बनाने में भी अपना किरदार अदा करती है। जैसे कि पीछे कहा कि नर्सिंग को क्या करती है, वर्ल्ड वाइड में जो है ये उनकी जो नॉलेज है, जो अपग्रेडेशन है, उस पर काम करती है। तो जब नॉलेज पे काम होगा तो ऑब्वियसली एक कम्पिटेंट और इंश्योर्ड और सेटिस्फाइड जो है प्रोडक्शन होगी, और जो क्या करेगी, दुनिया के अंदर सर्व करेगी दुनिया को, यानी हेल्थ को जो है वो सर्व करेगी। आईसीएन जो है एवर इंक्रीजिंग नेटवर्क है एंड कनेक्शन टू द पीपल, reinforce the important and strong linkage with national, regional and international nursing and non-nursing organization। आईसीएन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये डिफरेंट 160 ऑर्गेनाइजेशंस और 106 कंट्रीज के अंदर इनका जो है लिंक है, यानी उनकी कोलैबोरेशन है। तो ये क्या करती है, लोगों को कनेक्ट करके रखती है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना के रखती है, और स्ट्रॉन्ग एक बाउंडिंग करती है, लिंकेज करती है। किससे, नेशनल से, यानी जो मुल्क के अंदर हैं उनके साथ, इंटरनेशनल नर्सिंग प्रोफेशनल के साथ, और नॉन नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि हेल्थ से जो है एफिलिएट हैं। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये क्या करती है, एक अच्छा ताल्लुक स्टैब्लिश करती है इंटरनेशनली, यानी दुनिया के वसी पैमाने पर। जो क्या करता है, हेल्प्स पोजीशन आईसीएन नर्सेज एंड नर्सिंग फॉर नाउ एंड द फ्यूचर। अच्छा जी, नर्सिंग नाउ का एक स्लोगन था
कि जिसका मतलब ये था कि नर्सिंग जो है अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। यानी आपने नर्सिंग जो ऐसी चीज है वो आपके साथ हर वक्त रहती है। मतलब आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी चीजें हैं, जो आप डेली रूटीन या एक्टिविटी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, दांत ब्रश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, ये सारी चीजें क्या नर्सिंग के अंदर ही आती हैं। तो ये नर्सिंग नाउ का एक स्लोगन स्टार्ट हुआ जिसका मतलब यही था कि नर्सिंग जो है वो हर वक्त और हर लम्हा जो है आपके साथ रहेगी, और इससे क्या होगा, आपकी जो सेहत है, जो हेल्थ है, जो आपका पैटर्न है लाइफस्टाइल का, वो क्या होगा, इंप्रूव होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। आईसीएन मजीद क्या करता है, ये काम करता है टुगेदर विद द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। देखें जी, ये कुछ खास एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है। अब मैं बात करूंगा, लेट्स सपोज एक एजेंसी है जो रिसर्च के ऊपर काम करती है, जो डिफरेंट जो है एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर काम करती है, जो डिफरेंट जो है कम्युनिटी विजिट्स या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम करती है, तो ये क्या करती है, आईसीएन उसके साथ मिलकर काम करती है, यानी उनके साथ कोलैबोरेशन करती है, जिससे क्या होता है कि उस लोकेलिटी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, उसकी सराउंडिंग के अंदर जो भी हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं उसको फुलफिल या जस्टिफिकेशन में फुलफिल किया जाता है या जस्टिफाई किया जाता है। जैसे सर्वे की बात की, रिसर्च की बात की, तो रिसर्च में भी क्या होता है, किसी भी चीज को प्रूव किया जाता है। सर्वे में भी किसी चीज को फाइंड किया जाता है। सर्वे में क्या किया जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, हेल्थ इश्यूज जो है, उसको फाइंडिंग की जाती है। तो ये क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है। और वो क्या होती है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। वर्ल्ड जैसे डब्ल्यूएचओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, और इम्पोर्टेंट फॉर नर्सिस एवरीवेयर। और ये तमाम चीजें, डब्ल्यूएचओ में नर्सिंग का रोल क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में नर्सिंग का रोल क्या है। यानी देखें, हम जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं वो लेबर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो लेबर लॉ, लेबर पॉलिसीज, लेबर जो है मतलब आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उन चीजों में भी ये क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। अच्छा जी, आईसीएन वर्क क्लोजली विद द रेंज ऑफ इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आईसीएन जो है डिफरेंट एनजीओ के साथ और डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों के साथ क्या करती है, कोलैबोरेटिवली एक वर्क करती है। तो ये चीज हमने देखी आईसीएन की, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। और हमारा जैसे हमारे पास पीएनसी, हम आगे पढ़ेंगे, तो पीएनसी के बाद यानी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, वो क्या नेशनल है। तो आईसीएन क्या है, इंटरनेशनल है, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। अगर आप एज अ नर्स आईसीएन के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह नर्सिंग के लिए पीएनसी में आपने अप्लाई किया था, तो इसी तरह आईसीएन में जो है आप बकायदा मेंबरशिप फॉर्म वगैरह होगा, उसको आप अप्लाई करेंगे, तब जाकर आप आईसीएन के पार्ट बनेंगे, या मेंबर कह लें आप अपने आप को, कि तब जाकर आप उसके मेंबर जो है कंसीडर किए जाएंगे। मिशन क्या है आईसीएन का, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का मिशन क्या है, टू रिप्रेजेंट नर्सिंग वर्ल्ड वाइड। नर्सिंग को क्या किया जाए, दुनिया के अंदर जो है रिप्रेजेंट किया जाए, यानी उसको उसको रिप्रेजेंट का यहाँ मतलब ये है कि उसका नुमाइंदा बना जाए, उसकी जमात बनी जाए, उसके बात को, उसके मसले को, उसके इशू को जो है आगे तक पहुंचाया जा सके। तो ये नुमाइंदा जमात बनेगी, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन करेगी, किसकी, नर्सिस की। और एडवांसिंग द प्रोफेशन, और प्रोफेशन को क्या करेगी, एडवांस लेवल पर लेकर आएगी, यानी उसमें जिद्दत लेकर आएगी। और इन्फ्लुएंस हेल्थ पॉलिसी, और हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उसको भी क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, बूस्ट करेगी, इन्हांस करेगी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की जो फाउंडेशन है, वो उसके नीचे जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंटरनेशनल फाउंडेशन, FNIF के नाम से एक फाउंडेशन है, और यानी काउंसिल के अंडर फाउंडेशन हैं। और एक है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस फाउंडेशन, जिसे ICNF कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईसीएन के अंडर कितनी फाउंडेशन है, तो आप ऑब्वियसली ये दो फाउंडेशन का नाम लेंगे कि FNIF और ICNF जो है, ये ऐसी फाउंडेशंस हैं जो कि आईसीएन के अंडर आती हैं। और FNIF का मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंटरनेशनल फाउंडेशन, और जो है ICNF का मतलब द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस फाउंडेशन। अब चलते हैं FNIF के ऊपर, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंटरनेशनल फाउंडेशन। अच्छा जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चूंकि आपको पता है शी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, और इन्हीं की बदौलत जो है नर्सिंग के अंदर जिद्दत आई, इसी के अंदर चेंजेस आई, और नर्सिंग को एक स्टैंडर्ड दिया गया, एक प्रोफेशन का नाम दिया गया।
तो FNAF इज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ये क्या है? ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की प्रीमियर फाउंडेशन है। इट सपोर्ट एंड कम्प्लीमेंट्स द वर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICN। ये क्या करती है? सपोर्ट करती है और कंप्लीमेंट करती है, यानी उसकी जो है लाजमी पार्ट है द वर्क एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ICN। और ये क्या करती है? बताती है, गाइड करती है, सतून के तौर पर या सपोर्ट के तौर पर साबित होती है किस चीज में? द वर्क एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ICN, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का वर्क क्या है, काम क्या है, और वो किन चीजों के ऊपर काम करती है। इट्स पर्पज इज टू सपोर्ट द एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड सर्विसेज फॉर द पब्लिक गुड्स। इसका मजीद जो कंसर्न है या फोकस है वो क्या है? एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, यानी नर्सिंग एजुकेशन के अंदर जिद्दत आनी चाहिए। आप देखें पास्ट में जो है नर्सिंग जो है एक सर्टिफिकेट था, कोई भी जो है जिसने मैट्रिक की है नहीं की है वो इस फील्ड में आ सकता था। अभी एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखा गया कि भाई आपने अगर डिप्लोमा करना है तो मैट्रिकुलेशन के बाद आपको जो है 3 ईयर डिप्लोमा के अंदर इनरोल होना है। फिर अगर आपने जो है डिग्री में इनरोल करना है तो आपको स्पेशलिटी 1 ईयर करनी पड़ेगी, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, और इसी तरह 2 ईयर की फिर BSN डिग्री प्रोग्राम होगी। या दूसरा ट्रैक जो है यानी FSC में आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। तो ये क्या, ये मतलब एडवांसमेंट आ रही है, यानी इसमें जिद्दत आ रही है। एक वक्त था कि नर्सिंग का स्केल जो है 11 या 12 या 13 था, आज 17 ग्रेड के ऑफिसर्स यानी गजेटेड ऑफिसर आप काउंट किए जाते हैं। तो ये क्या, ये एडवांसमेंट है नर्सिंग। और इसी तरह एजुकेशन के अंदर एडवांसमेंट आ गई कि एक वक्त था कि सिर्फ डिप्लोमा की हद तक था, और आज एक वक्त है कि इसमें बैचलर, मास्टर और PhD तक जो है नर्सिंग की फील्ड में होती हैं। तो यही क्या है, ये चीजें एडवांसमेंट कहलाती हैं कि इसमें क्या हुआ, एजुकेशन को एडवांसमेंट मिली, यानी इसको बूस्ट किया गया, इसको फर्दर जो है फ्रंट पर लाएगा। और एडवांसमेंट किस में होती है? एजुकेशन में होती है, रिसर्च में होती है, और पब्लिक सर्विसेज में होती है, यानी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं उस सर्विसेज के अंदर जो है ये चीजें जदीद लेवल पर या जिद्दत लेवल पर आती हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। इट इट्स सिग्नेचर प्रोजेक्ट इज द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, यानी इसकी एक और, इसका आगे फर्दर प्रोजेक्ट है किसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंटरनेशनल फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है GCEF, यानी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन फंड, जो सपोर्ट करता है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी schooling of girls and developing countries who nurse parent or parents have died paying for fee। मतलब जो नर्सेज हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, उन अगर कोई नर्स या उनके पेरेंट्स जो है उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके बच्चों के लिए जो उनकी फी, उनका यूनिफॉर्म, उनके शूज, उनके बुक्स, स्टडी के लिए, यानी कि क्योंकि एजुकेशन फंड है तो इसलिए स्टडी के ऊपर जो है इनका फोकस होता है कि ये नर्सिस के जो डेथ हो चुकी होती है और उनके जो आगे वाली जो नस्ल होती है उसकी जो परवरिश की जिम्मेदारी जो है ये चाइल्ड फंड करता है। इसी तरह दूसरी जो हमने फाउंडेशन देखी वो है ICNF, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज फाउंडेशन। अब ICNF क्या है? ये स्विस बेस्ड फाउंडेशन है, यानी स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड की एक फाउंडेशन है, रजिस्टर्ड विद जेनेवा रजिस्ट्री कॉमर्स, मतलब इसकी एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन जो है वो जेनेवा में ही है, यानी कि ICN के अंडर ही है। द ICNF बोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ ICN एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ICN का जो बोर्ड, ICNF का सॉरी, इसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो ICN के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ही इसके बोर्ड मेंबर्स होते हैं, यानी ICN के मेंबर ही इसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। एंड 2 स्विस बेस्ड मेंबर्स, और स्विट्जरलैंड के जो है 2 मेंबर्स भी ICNF के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में कंसीडर किए जाते हैं। अब देखते हैं इसका फर्दर कि द फाउंडेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर चैरिटेबल, साइंटिफिक, लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन का जो सॉरी इस फाउंडेशन का जो टोटल फोकस या मकसद या कंसंट्रेशन है, बनाने के पीछे जो रीजन है या लॉजिक है वो यही है कि मुल्क के अंदर जो है चैरिटेबल का मतलब होता है कि चैरिटी करना यानी फंडिंग करना, साइंटिफिक यानी साइंसी जो है जैसे हम कहते हैं साइंटिफिकल, लॉजिकल, रीजनिंग, उन चीज़ों के ऊपर काम करना। और इसके अलावा हम क्या नाम देते हैं, लिटरेसी का मतलब यही है कि जहालत या जो है उसको ख़त्म करना, जहालत को कम करना। इसी तरह इसमें जो है मज़ीद
जो है इसका पर्पस है, एजुकेशन के ऊपर ये काम करती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये इसकी आप ये समझें कि इसके प्लेटफॉर्म में आती हैं, यानी ये जो फाउंडेशन है ये इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। WHO हमने बहुत दफा सुना होगा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन द इंटरनेशनल हेल्थ विद इन द यूनाइटेड नेशंस। अब WHO क्या करती है, ये वो अथॉरिटी है जो कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल हेल्थ के इश्यूज के ऊपर विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। और ये क्या करती है, यूनाइटेड नेशंस यानी दुनिया के अंदर जितनी भी नेशंस हैं उन नेशंस के सिस्टम को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, उसके ऊपर वर्क करती है और उस नेशन सिस्टम के ऊपर जो है ये तमाम चीजों को लागू करती है। WHO एक्सपर्ट प्रोड्यूस हेल्थ गाइडलाइंस। WHO क्या करती है, हेल्थ की जो गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर भी काम करती है, यानी हेल्थ के से रिले हम जैसे कहते हैं WHO की SOPs आई हैं, WHO ने ये कहा है कि मास्क पहनना चाहिए। तो ये अब क्या है, ये WHO की गाइडलाइंस हैं, जिस स्टैंडर्ड्स हैं जिसको दुनिया के अंदर यानी वर्ल्ड के अंदर जो है फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये स्टेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हेल्थ की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। WHO मजीद क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, किस चीज के अंदर, रिसर्च के अंदर। आपको मालूम होगा या दिख ही रहा होगा कि नर्सिस के लिए रिसर्च करना बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। पास्ट के अंदर तो बिल्कुल भी रिसर्च का कोई कंसर्न नहीं होता था, लेकिन करंटली जो अपडेटेड या जो है न्यू जनरेशन जो नर्सिंग के अंदर आ रही है वो जो है नर्सिंग रिसर्च के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये क्या करती है, WHO भी रिसर्च के ऊपर जो है प्रमोशन या रिसर्च के ऊपर कंसंट्रेशन जो है करती है कि रिसर्च होनी चाहिए, और रिसर्च जो है इससे क्या होता है, आपकी जो न्यू पॉलिसीज हैं या गाइडलाइंस जो हैं या SOPs जो हैं उसको बनाने में आसानी मिलती है। WHO कब स्टार्ट हुई, 1945 के अप्रैल में इसका स्टार्ट हुआ था, 7 अप्रैल, एंड फॉर्मल एग्जिस्टेंस, और पहले जो है मतलब एक्चुअल फॉर्मली जो इसको लॉन्च किया गया था वो 7 अप्रैल 1948 में, मतलब स्टार्ट यहाँ से हुई थी, लेकिन फॉर्मली जब इसको जो है स्टार्ट किया गया तो वो डॉक्यूमेंटेशन में 7 अप्रैल 1948 का रिकॉर्ड आपको मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ डे है इसी दिन, यानी 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहते हैं इसको। स्पेसिफिक थीम एवरी ईयर, ईच ईयर, यानी हर साल में जो है एक स्लोगन या एक थीम जो है वो देते हैं और वो थीम के ऊपर काम किया जाता है। WHO का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मकसद क्या है, द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, यानी हासिल करना तमाम लोगों का किस चीज को, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ का जो हाईएस्ट लेवल है वो तमाम लोगों को हासिल हो जाए, ये इसका मकसद है। तो WHO जो है 1948 में फॉर्मली जो है स्टार्ट हुई, और वैसे इनफॉर्मली जो है 1945 में इसकी इनॉग्रेशन थी। इसका मकसद ये था कि जितने भी लोग हैं उन सब की जो है हेल्थ लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल पर हो। WHO काम क्या करती है, WHO के अगर वर्क की बात करें तो WHO बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन करती है, यानी एक्ट एज द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी ऑल इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स, यानी कि ये लॉ बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये कानून बनाती है, ये लॉ बनाती है, ये SOPs बनाती है। अब ये SOPs जब बनती हैं तो ये SOPs क्या है, डायरेक्ट करती हैं, यानी बताती हैं किन में, कोऑर्डिनेट करती हैं इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स को, यानी दुनिया के अंदर जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उन तमाम लोगों को ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, डायरेक्शन देती है, किन चीजों के ऊपर, हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं कि वो हेल्थ के किस चीज को फॉलो करके अपनी हेल्थ को जो है वो एक प्रॉपर हेल्थी लाइफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर यानी ग्लोबल लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्क करती है। मजीद क्या करती है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, कुछ खास बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी अपना रोल प्ले करती है। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, दुनिया के अंदर जो है हेल्थ से रिलेटेड जो खिदमात हैं उसके ऊपर भी, डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करती है। फैमिली की हेल्थ के ऊपर काम करती है, यानी आपकी फैमिली की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हेल्थ के अंदर कौन सी चीज़ों का जो है इजाफा होना चाहिए, कौन सी चीज़ों का करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस है। और इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी पॉल्यूशन है,
और ये तमाम चीजें हैं। इसके ऊपर भी WHO क्या करती है, अपनी जो उसकी मतलब इम्प्रूवमेंट है जो हेल्थ से रिलेटेड है, कि इन्वायरमेंट जो है कैसा होना चाहिए कि जिससे एक इंसान हेल्दी रह सके, उस चीज को लॉन्च करने के लिए या उस चीज को जो है फॉलो अप देने के लिए भी WHO अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान के फलां शहर में जो है 80% पॉल्यूशन है, और अगर यही सिनेरियो रहा तो 2000 इतने में जो है हर इंसान जो है वो चेस्ट डिजीज का शिकार होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टेटिस्टिशियन क्या करते हैं, कोई बीमारी जो है वो कितनी है, किस हद तक है, किस लेवल तक है, किस तरह फैल रही है, 2 साल पहले उसकी कितने केसेस थे, 2 साल के बाद अगले 6 महीने में कितने केसेस आए। तो मतलब ये तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन करना जो है स्टेटिस्टिशियन का काम होता है। इसी तरह बायोमेडिकल रिसर्च का एक काम है, यानी कि हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी जिंदगी से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड जो रिसर्चेज होती हैं, यानी हमारी जिंदगी में मेडिकल का क्या रोल होता है, और मेडिकल जो है या मेडिसिन जो है वो हमारे जिंदगी के अंदर क्या रोल परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर काम करता है WHO। हेल्थ लिटरेचर्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी हेल्थ की जो अपग्रेडेशन है, हेल्थ से रिलेटेड जो SOP इंप्रूव होती है, उसके ऊपर काम करती है, और कॉपरेट करती है विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी जो इदारे हैं उनके साथ ये क्या करती है, ऑपरेशन का काम करती है, यानी सपोर्ट का काम करके उनको भी हेल्प करती है। तो ये WHO के कुछ फर्दर फंक्शंस हमने देखे। WHO का क्या है, WHA है, यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और सेक्रेटरीट है, यानी ये मेंबरशिप है इसकी, मतलब हियरार्की कह लें कि पहले असेंबली है, फिर बोर्ड है और फिर सेक्रेटरीट है। रीजन्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, साउथ ईस्ट एशिया में न्यू दिल्ली में मौजूद है, अफ्रीका हरारे में है, जिम्बाब्वे जहाँ पर है, अमेरिका में जो है वाशिंगटन DC है, यूरोपन में जो है डेनमार्क के जो एक सिटी है शॉपिंगन, ईस्टर्न मेडिटेरियन में अलेक्जेंड्रा में इजिप्ट में है, अच्छा वेस्टर्न पैसिफिक मनालिया फिलिपाइन में है, इसी तरह जो है सियरो यानी डिफरेंट अदर जो हैं कंट्रीज उनमें है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मालदीव्स, तिमोर लेस्टी, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इन तमाम रीजन्स में मौजूद है। अच्छा जी, WHO के ये डायरेक्टर्स की लिस्ट है कि मिस्टर ब्रॉक शिलोम जो है कनाडा के थे, ये 48 से लेके 53 तक रहे। ये पूरी एक लिस्ट है कि ये तमाम जो डायरेक्टर्स थे जो रहे। हमारे लास्ट जो एक्स डायरेक्टर थे वो ली जोंग बुक थे, और ये एक्स डायरेक्टर थे WHO के। और सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन जो है हर अक्टूबर दो लास्ट जो हेल्ड हुआ था 2016 में, टू चूज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN who will succeeded Ban Ki-moon on 1st January 2017, Antonio Guterres 1st January to 2007 to till present। Antonio Guterres जो है वो 1st जनवरी को जो है सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई थी, और अभी तक वो यही मौजूद हैं। PNC जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जिसे कहते हैं, ये बेसिकली जो है PNC का एक एक्ट था जो 1952 से 1973 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसका मकसद क्या है, एम्पावर करना, रजिस्ट्रेशन करना, किसकी, नर्सिस की, मिडवाइफ्स की, लेडी हेल्थ विजिटर्स की, और नर्सिंग एक्सुलरीज की, यानी नर्सिंग के जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी, टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, ताकि वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करें। PNC जो है 1948 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। PNC के फंक्शन क्या है, सेट द क्यूरिकुलम फॉर एजुकेशन। हम जो क्यूरिकुलम पढ़ते हैं वो PNC ने डिजाइन किया हुआ है। अब वो किन के लिए है, नर्सिस के लिए, मिडवाइफ के लिए, LHVs के लिए, नर्सिंग एक्सुलरीज के लिए। PNC इंस्पेक्शन करती है इंस्टीट्यूट्स के और अप्रूव करती है कि इंस्टीट्यूट जो है रजिस्टर्ड हैं किसी भी फर्दर स्टडी के लिए, या इनकी जो नर्सिंग स्टडी है उसके लिए। PNC प्रोवाइड करती है लाइसेंस डिफरेंट नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स को, जितने भी ऊपर जैसे नर्सिस हैं, मिडवाइफ, LHVs हैं, इनको क्या करती है, PNC लाइसेंस देती है। PNC एजुकेशन और प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। PNC जो है हर प्रोविंस के साथ नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करती है, यानी हर प्रोविंस के अंदर एक बोर्ड है और उस बोर्ड के साथ जो है क्लोजली वर्क करती है। PNC जो है प्ले करती है एडवाइजरी रोल ओवरऑल, किस लिए, बेनिफिट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए, नर्सिस के, मिडवाइफ के लिए और नर्सिंग ऑक्सिलरीज के लिए। और ये कहाँ होंगे, ऑब्वियसली PNC का मतलब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, यानी इसी के मुल्क में। PNC मेंटेन करती है एडवाइजरी रोल विद द
फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विसेज। क्योंकि ये फेडरल लेवल पर आता है नर्सिंग काउंसिल, तो इसलिए क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ जो है कनेक्शन बनाता है और नर्सिंग सर्विसेज को और एजुकेशन को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करता है। पीएनसी क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है पेनल्टीज फॉर द फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन बाय द इंटेंशन ऑफ, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं होते तो उसकी जो इंस्पेक्शन करती है और उन पर पेनल्टीज या उन पर जो है आप ये कह लें कि उनके ऊपर उनको पेनल्टी का मतलब क्या कह सकते हैं कि उनके ऊपर मतलब उनको फी एक लगाती है, चार्ज लगाती है, चालान वगैरह देती है, जिसपे वो उनको जो है पे करना पड़ता है जुर्माने के तौर पे। PNC communicate policy decision regarding nursing education and welfare nurses taken in council meeting government। अच्छा, PNC क्या करती है, डिसीजन लेती है डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड, नर्सिंग के वेलफेयर से रिलेटेड, और हमेशा कोलैबोरेशन करती है गवर्नमेंट के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ और एग्जामिनेशन बोर्ड्स के साथ। आर्म फोर्सेज नर्सिंग बोर्ड्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, सॉरी। अच्छा, PNC के अंडर PNF आता है, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन, जिससे है इंडिपेंडेंट NGO है, नॉन गवर्नमेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है नर्सिंग पाकिस्तान के अंदर। ये करती क्या है, 1972 में ये एक रजिस्टर्ड इदारा बना था और असिस्टेंट रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज लाहौर रीजन अंडर ये एक मतलब एक एक्ट है, और इस एक्ट के तहत जो है ये 1972 में रजिस्टर्ड हुआ था एज अ सक्सेसर टू द ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ। अच्छा, TNA था, पाकिस्तान वजूद में आने से पहले TNA था, ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये मतलब पाकिस्तान जैसे ही लॉन्च हुआ था तो उस वक्त TNAP था, फिर TNAP जो है PNF में यानी पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन में जो है कन्वर्ट हुआ था। TNAP जो है 1949 में रजिस्टर्ड हुआ था, और इसी तरह जो है PNF जो है जो स्टार्ट हुआ था वो 1973 के अंदर जो है इनिशिएट हुआ था। फंक्शन क्या है, टू वर्क द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करना, मिडवाइफ्स के लिए, हेल्थ विजिटर्स के लिए, और पूरे पाकिस्तान में और कश्मीर में। टू pursue and enter into the negotiation with the concerned government regarding matters pertaining to the welfare of nursing। गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन है, लिंक है, कनेक्शन है कि नर्सिंग के जो भी इश्यूज हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं और उनका कोई सोल्यूशन निकालने में रोल प्ले करते हैं। टू एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अमंग नर्सेज, नर्सेज का जो है एथिकल और प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको हाई करना, एडवांस करना। ब्रिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल टू द सर्विस एंड द केयर ऑफ द सिक, प्रोफेशनल नॉलेज और जो है प्रोफेशनल स्किल्स को जो क्या करना, बिल्ड करना, लोगों के अंदर लेकर आना। टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस थ्रू इन द सर्विसेज एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जो है नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या करना, इम्प्रूव करना। जर्नल वगैरह के अंदर पब्लिकेशन या जो है जो रिसर्च है उसके ऊपर काम करना। टू एंड्योवर द फर्निश्ड लीगल एड टू मेंबर विद इन द फाइनेंशियल मीन ऑफ PNF व्हेन नीड बाय देम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रोफेशनल राइट्स। अब जहां पर भी कोई नर्सिंग के साथ, नर्सिस के साथ कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो उसको अगर किसी फंड की जरूरत है, किसी सपोर्ट की जरूरत है, उनको क्या करना, अपने प्रोफेशनल राइट हासिल करने के लिए उनको क्या करना, प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना, उनके साथ खड़े होना। PNF क्या करती है, डिफरेंट ब्रांचेज हैं हर जो है उसके अंदर, और इसके साथ जो है ब्रांचेज जो है PNA के नाम से हैं, यानी पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन, जो हर प्रोविंस के अंदर मौजूद है। और PNA क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है PNF के साथ, यानी नर्सिंग फेडरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कितनी है। जैसे हमने पहले देखा ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। ICN के अंदर हमने देखा 2 फाउंडेशन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंटरनेशनल फाउंडेशन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। इसी तरह हमने देखा कि WHO का क्या रोल है, WHO किस तरह जो है कितने इदारों के साथ या किस इदारों के साथ काम करती है। और इसी तरह हमने लास्ट में देखा कि PNC जो है, PNC क्या है, PNC के साथ PNF क्या करती है और PNA क्या करती है, ये तमाम चीजें हमने देखी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप सब दुआओं में याद रखिएगा। कोई सवाल है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी और